22 जनवरी का, जब 500 सालों के संघर्ष के बाद आखिरकार रामलला अपनी जन्मभूमि पर बने इस भव्य मंदिर में विराजेंगे। हर तरफ खुशी का माहौल है और पूरी दुनिया की नजर अयोध्या पर है। लेकिन अब सवाल आता है कि मूर्तिकारों द्वारा बनाई गई 3 मूर्तियों में से रामलला की कौन सी मूर्ति गर्भगृह में विराजमान होगी? कब बनेगी अयोध्या में प्रभु श्री राम की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा? अयोध्या के दौरे पर पीएम मोदी ने जनता से क्या खास अपील की और अयोध्या में कैसा हुआ चमत्कार जिसे देख दुनिया हुई हैरान? जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले रामलला के सच्चे भक्त होने के नाते वीडियो को लाइक करने के साथ कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। 3 मूर्तियां, 3 कलाकार और 5 साल की मेहनत। मंदिर के गर्भगृह में विराजेंगे श्वेत राम या फिर श्याम वर्ण के राम। अयोध्या में भगवान राम के बाल स्वरूप की 3 मूर्तियां बनकर तैयार हैं। तीनों को अलग अलग मूर्तिकारों ने गढ़ा है। पहली मूर्ति गणेश भट्ट ने बनाई है, दूसरी मूर्ति सत्यनारायण पांडे ने बनाई है और तीसरी मूर्ति अरुण योगीराज ने बनाई है। फिलहाल तीनों मूर्तियों को अयोध्या के कार सेवकपुरम में रखा गया है और इन तीनों मूर्तियों को जांच परख कर श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्यों ने अपना मत दे दिया है। ज्यादातर सदस्यों को श्वेत मूर्ति पसंद आई है, मगर फाइनल फैसला ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास करेंगे, जिसके बाद चुनी गई मूर्ति की पूजा अर्चना शुरू की जाएगी और 17 जनवरी से रामलला को अयोध्या भ्रमण पर ले जाया जाएगा और 22 जनवरी के दिन रामलला मंदिर के गर्भगृह में विराजेंगे। आपको बताते कि ये तीनों मूर्तियां इतनी खास इसलिए हैं क्योंकि इन तीनों मूर्तियों के मूर्तिकारों ने इन्हें बनाने में सालों की मेहनत लगाई है और मूर्ति की हर बारीकी पर काफी ध्यान दिया गया है। इन तीनों मूर्तियों के आकार समान है, जिसमें 5 वर्षीय रामलला धनुष बाण लिए खड़े हैं और खास बात यह है कि मंदिर के गर्भगृह में रामलला की इस प्रतिमा के साथ सीता मैया की मूर्ति नहीं होगी, क्योंकि ये रामलला का बाल स्वरूप है। मूर्ति की ऊंचाई 51 इंच है और सोने के जिस सिंहासन पर रामलला विराजमान होंगे उनकी ऊंचाई 8 फीट पर होगी। रामलला कमल के पुष्प पर खड़े होंगे और गर्भगृह में इस प्रतिमा को ऐसे ही स्थापित किया जाएगा कि 30 मीटर की दूरी से भी भक्तजन इसका दर्शन कर पाए। इसके अलावा शायद आप में से काफी कम लोग ही जानते होंगे कि अयोध्या नगरी में प्रभु श्री राम की भव्य प्रतिमा बनाई जा रही है। तकरीबन 181 मीटर ऊंचाई वाली ये प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जितनी ऊंची होगी, लेकिन सिंहासन पर छतरी के साथ इस प्रतिमा की ऊंचाई 251 मीटर होगी। इसी के साथ स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड रामा दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू बनेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह प्रोजेक्ट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाने वाली कंपनी L&T को ही सौंपा है और इस बजट पर तकरीबन 2500 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। बताया जा रहा है कि स्टैच्यू की डिजाइन तैयार कर दी गई है और सरकार ने शहर के बाहर बड़ी जमीन खरीदने का बजट भी बना लिया है और राम मंदिर के उद्घाटन के बाद इस प्रतिमा को बनाने का काम जोरों शोरों से शुरू होगा। हालांकि इसे बनकर तैयार होने में अगले 3 साल का समय जरूर लग जाएंगे। लाखों श्रद्धालु बल्कि अयोध्या पहुंची वानर सेना और महान जटायु के वंशज। ये है प्रभु श्री राम के प्रति इन जानवरों की श्रद्धा का चमत्कार। इस वक्त अयोध्या में एक ऐसी खबर आ रही है जो सुनकर आपका दिल तेजी से धड़कने लगेगा और मुंह से निकलेगा सिर्फ एक ही नाम, जय श्री राम। जी हाँ, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब लंकापति रावण ने माता सीता को अगवा कर लिया था, तब पक्षियों के राजा जटायु ने रावण को रोकने की कोशिश की थी, मगर रावण ने अपनी तलवार से जटायु के पंख काट दिए थे। जिसके बाद घायल जटायु ने यह खबर श्री राम को देकर उनकी गोद में अपने प्राण त्याग किए थे। इन जटायु यानी गिद्धों को पर्यावरण का मित्र माना जाता है, क्योंकि वो मृतक प्राणियों के अवशेषों को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि पिछले कई सालों से दुनिया भर में गिद्धों की संख्या काफी कम हो चुकी है और उन्हें लुप्त प्रजाति के पक्षियों में शामिल किया गया है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर अचानक से अयोध्या के मलिकपुर के जंगलों में गिद्धों का कई झुंड आ पहुंचा है और वो पिछले कुछ दिनों से इन्हीं जंगलों में रहने लगे हैं, मानो वो जटायु के रूप में प्रभु श्री राम का स्वागत करने आए हो। इन गिद्धों का दर्शन करके वहां के लोग एक अलग ही खुशी की लहर महसूस कर रहे हैं। इसके अलावा बताया जा रहा है कि न सिर्फ गिद्ध बल्कि अयोध्या में पूरी वानर सेना भी पहुंच चुकी है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में अयोध्या में कई बंदर और भालू इत्यादि जैसे प्राणी काफी ज्यादा मात्रा में दिखने लगे हैं। राम मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं की तरफ से हजारों तोहफे, कोई लाया अभिषेक के लिए पवित्र जल तो किसी ने भेंट किया अपने जीवन का सबसे बड़ा आविष्कार। दोस्तों, राम नगरी अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। शहर के एक से एक कोने को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। हर तरफ सिर्फ खुशी का माहौल है और पूरी दुनिया की नजर अयोध्या पर टिकी हुई है।
देश के करोड़ों श्रद्धालुओं की तरफ से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अनेक बेशकीमती तोहफे पहुंचाए जा रहे हैं। इसी बीच नेपाल से भी श्रद्धालुओं का एक समूह अयोध्या आ पहुंचा है, जिन्होंने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को नेपाल की 16 पवित्र नदियों के पानी के कलश भेंट किए हैं। इस पवित्र जल को यज्ञशाला में रख दिया गया है और प्राण प्रतिष्ठा के दिन रामलला के अभिषेक में इस जल का इस्तेमाल किया जाएगा। भाई दोस्तों, वो कहते हैं ना कि सेवा करने के लिए जेब नहीं बल्कि दिल बड़ा होना चाहिए, और यही साबित कर दिखाया है लखनऊ के रहने वाले अनिल कुमार साहू ने, जिन्होंने राम मंदिर को भेंट में दुनिया का सबसे खास तोहफा दिया है। दरअसल अनिल कुमार जो लखनऊ की सड़कों पर ठेला लगाकर सब्जी बेचते हैं, लेकिन उन्हें बचपन से ही घड़ियों में काफी दिलचस्पी थी। कई सालों तक मेहनत करने के बाद उन्होंने एक ऐसी घड़ी बनाकर दिखाई जिसमें 9 देशों का समय एक साथ दिखता है। एक और खासियत है कि मिनट और आवर्स के लिए इस घड़ी में 2 अलग अलग नहीं बल्कि सिंगल काटा है, यानी एक ही घड़ी की एक ही सुई से एक ही समय पर 9 देशों का वक्त देखा जा सकता है। अनिल कुमार ने अपने इस आविष्कार को पेटेंट भी करवाया है और सबसे पहला यूनिट उन्होंने राम मंदिर को तोहफे में भेजा है। और विश्व हिंदू परिषद के वाइस प्रेसिडेंट चंपत राय ने अनुरोध किया है कि इसे मुख्य मंदिर के मंडप में लगाया जाए। हालांकि उनका कहना है कि चंपत राय जी ने मंदिर के पत्थर में छेद करने के लिए मना किया है, तो वो मोदी जी से इसकी अपील करेंगे। अयोध्या के कण कण में बसे प्रभु श्री राम, हर तरफ गूंजा एक ही नाम, जय श्री राम।